जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CAPF अनलॉक में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपका सिलेक्शन से पहले का फाइनल स्टेज होता है जो कि आपको क्लियर करना बेहद जरूरी है। जैसे कि हमने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 3 स्टेज कंप्लीट कर लिए, उसका चौथा स्टेज जो है मेडिकल एग्जामिनेशन है। ऐसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में लास्ट स्टेज मेडिकल क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैं दोनों कैटेगरीज को एक साथ कवर कर लेता हूँ। क्योंकि CAPF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के टाइम जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी गाइडलाइंस एक ही है सबकी, वो MHA से जारी होती है। 20 मई 2015 का लेटर है, उसके अकॉर्डेंस में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, आपका किस किस वजह से आपको बाहर निकाला जा सकता है। मेडिकल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी और क्या चीजें आप घर पे ही खुद में नोटिस कर सकते हैं कि उसके लिए आप फिट हैं या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बिना देरी के मिलते रहें। तो दोस्तों मेडिकल में जो देखी जाने वाली चीज पहली है वेट का मैंने आपको बताया था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो स्टेज 1 था PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेट जो है आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम मैटर करेगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वेट जो है आपका हाइट और एज के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब हाइट और एज के अकॉर्डिंग किसका वेट कितना होगा ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्प्ले हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसका। तो ये हुई बात वेट की, आपके वेट हाइट और एज के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है आपकी चेकिंग जो होगी वो है आपका आईसाइट में आपका नियर विजन और डिस्टेंट विजन। नियर विजन और डिस्टेंट विजन ये 6x6 और 6x9 होना चाहिए आपका। साथ ही किसी भी प्रकार का विजुअल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या विजुअल करेक्शन भी नहीं होना चाहिए। आपने अपनी आईज में अगर करवाया है तो उससे भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले रिक्रूट नहीं हो सकते हैं। तो आपके 2 चीज कवर हो गई, वेट और कलर ब्लाइंडनेस। अब तीसरा, जिसपे बहुत से कैंडिडेट्स का बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है, वो है टैटू अलाउड है नहीं है, अलाउड है तो कितना अलाउड है, कौन से बॉडी पार्ट पे अलाउड है। तो मैं आपको बता दूं कि टैटू अलाउड है आपके लेफ्ट फोरआर्म, जो ये आपका फोरआर्म है, इसमें इंटरनल साइड में जो ये पोर्शन है आपका, इसमें अलाउड है, और जो आपका ये पोर्शन है सिर्फ इसमें अलाउड है। ओनली लेफ्ट फोरआर्म, राइट में आपका इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि आप फोर्स की नौकरी कर रहे हैं तो आप सैल्यूट देते हैं। मान लीजिए आप सैल्यूट दे रहे हैं तो आपका ये जो पोर्शन है ये विजिबल होता है, ये हर जगह डिस्प्ले होता है आपका। तो इसीलिए आपका लेफ्ट फोरआर्म में अलाउड है एज पर गाइडलाइंस ऑफ जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है। इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है, टैटू पॉलिसी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही इसका मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए है तो। इसके अलावा टैटू का साइज क्या होना चाहिए? टैटू का साइज जो आपका जहां पे टैटू बना हुआ है, जो बॉडी पार्ट है, उसके 1/4 से भी कम होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा फंडा है। आपका ये पोर्शन है, ठीक है, इसका आप 1/2 कितना हो गया, इतना हो गया, 1/4 कितना हो गया, इतना हो गया, तो यानी 1/4 से भी कम। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और टैटू इसलिए अलाउड है, किया गया है थोड़ा, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है
तो इसमें धार्मिक चीज़ों को बहुत मान्यता दी गई है, इसीलिए धार्मिक जो फोटोज होंगी या जो नाम लिखा रहेगा भगवान का या जो होता है आपका, वो अलाउड है इसमें, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपका चेक किया जाएगा आपकी आईज में कहीं स्क्विंट तो नहीं है। स्क्विंट इन आईज का मतलब है कि आपकी दोनों जो प्यूपिल है आईज की, वो एक ही डायरेक्शन में देख सकती है या नहीं देख सकती है। इसको चेक करने के बहुत से तरीके हैं कि आपकी आईज के आगे पेंसिल रोटेट करके भी देखा जा सकता है कि आपके दोनों प्यूपिल जो हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिसको स्क्विंट इन आई की प्रॉब्लम होती है उसका एक प्यूपिल तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कर लेगा, लेकिन जो दूसरा प्यूपिल है वो दूसरे डायरेक्शन में होगा, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये स्क्विंट इन आईज। अगला आता है नॉकनी, जो सबसे ज्यादा डाउटेबल चीज है। इस नॉकनी के ऊपर मैं डिटेल्ड में अलग से भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे आप कोशिश कर सकते हैं उसको क्योर करने का। अगर आपकी नॉकनी है तो उसको कैसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नॉकनी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे उनको देखना है कि उनको नॉकनी है या नहीं है। तो नॉकनी आप इधर देख सकते हैं, मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कि सही पोजीशन क्या है और एक्चुअल में नॉकनी क्या होता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसी हिसाब से आप खुद को ट्रेस कर सकते हैं कि आपको नॉकनी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नॉकनी है तो जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसको आप देखिएगा, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, जो आपको नॉकनी दूर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आता है वेरिकोज वीन। वेरिकोज वीन यानी आपके पैरों में जो नसें दिखती हैं पीछे काफी, वो भी अलाउड नहीं है। अगर आपको वेरिकोज वीन है तो आपको निकाल दिया जाएगा। साथ ही बॉयज मैं आपको बता दूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको कुछ स्टेज में बिल्कुल न्यूड भी रहना पड़ सकता है। ओनली लॉइन क्लॉथ अलाउड रहेगा, वो भी जब आपका जेनेटेलिया टेस्ट होगा उस टाइम पे अलाउड नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं ये। इसके अलावा आपका बीपी चेक किया जाएगा कि नॉर्मल है या नहीं है। अगर आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं वहां के, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाता है जो आपका एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्ट के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा जो पहले के स्टेजेस में जो टेस्ट हैं उनको क्लियर कर लेंगे। लेबोरेटरी एक्सरे टेस्ट में बेसिकली आपके चेस्ट का, आपके स्पाइन का क्या पोजीशन है, गिर पे क्या पोजीशन है, चेस्ट की जो आपकी बनावट है वो सही है या नहीं है, वो चीजें नोटिस होती हैं। साथ ही आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो मैं बताने वाला हूं उसके रिगार्डिंग अगर ऑपरेशन करवाया है या करवाने की सोच रहे हैं तो आप इस टाइम पीरियड को ध्यान में रख लीजिएगा कि जब आपका मेडिकल हो रहा है उससे कितना पीरियड पहले आप करवा सकते हैं। अगर आपका बॉडी सरफेस पे कोई स्वेलिंग वगैरह कोई सर्जरी आप करवाने की सोच रहे हैं तो आप उसको 1 महीना पहले करवाइए, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का है रिकवरी का, फिटनेस का। तो आपका अगर मेडिकल है तो आप लगभग उससे 1 महीने से पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि 1 महीना उसको फिटनेस के लिए चाहिए होता है। तो आपका फिटनेस और मेडिकल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने हाइड्रोसिल वगैरह का ऑपरेशन करवाया है तो उसके लिए 2 महीने का टाइम फ्रेम है। तो इसी हिसाब से आप अपने ऑपरेटिंग अगर आप करवाने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत है तो वो शेड्यूल कीजिएगा। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं और भी बेसिक चीजों की जिसमें आपको निकाला जा सकता है। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आपको हर्निया है तो आपको निकाला जा सकता है। अगर आपको सुनाई कम देता है, डेफनेस है, तो आपको निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट चीज, अगर फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट भी लोगों को चेक करना नहीं आता, वो आप घर पे ही चेक कर सकते हैं बिल्कुल। फ्लैट फुट एक्चुअली आप देख सकते हैं कि फ्लैट फुट कौन सा होता है और कर्व फुट कौन सा होता है। तो फ्लैट फुट को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपकी छत या जो जमीन होगी सीमेंटेड या सीमेंटेड ही मान के चलिए, अगर आपके पास सीमेंटेड है तो सबसे बेस्ट है। आप अपने पैर को गीला कीजिए और उसके बाद 2-4 कदम आप आगे उसी सीमेंटेड सरफेस पे चलिए। उसके बाद आप देखिए कि जो आपके पैरों का फुटप्रिंट बना है वो किस शेप में है, और उसके बाद उसको इससे मैच कीजिए आप। अगर आपका बिल्कुल फ्लैट ही आया है तो आपको फ्लैट फुट है, अगर कर्व आ रहा है थोड़ा या डीप कर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। तो ये भी एक आपका एबनॉर्मेलिटी है जिससे आपको निकाला जा सकता है फ्लैट फुट। बाकी हम बात कर चुके हैं, वेरिकोज वीन्स की बात कर चुके हैं, आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, आपको हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल बेसिकली जो बच्चे पैदा होते हैं तब उनको होता है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाता है। बाकी एडल्ट पर्सनल में हाइड्रोसिल होता है तो वो इन्फ्लेमेशन या फिर किसी इंजरी की वजह से होता है। हाइड्रोसिल में एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके टेस्टिस हैं, जो स्क्रोटम है, उसके बाद स्वेलिंग टाइप सा लगता है, तो अगर वो आपको है तो उसमें भी आपको निकाला जा सकता है। तो हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं मेन जो थे कि जिसमें आपको निकाला जा सकता है और आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपनी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप अगर जा रहे हैं मेडिकल करवाने, अपने कानों का वैक्स अगर है तो उसको क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि वैक्स में भी निकाला जा सकता है। आपके डेंटल पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, इसलिए अपने दांतों का भी ख्याल रखिए। बाकी आपकी ऐसी कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए बॉडीली जो आपकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम दे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल्ड रूप से चीजें बता दी हैं कि आपको क्या क्या चेक किया जाएगा मेडिकल में, टैटू आपका अलाउड है या नहीं है, अगर है तो किस साइज का है और किस बॉडी पार्ट पे अलाउड है। इसके अलावा जो चीजों में आपको निकाला जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओवर एंड आउट।